ग्वालियर में एलिवेटेड फ्लाईओवर के नाम पर किसानों ने प्रशासन पर मनमानी करने का आरोप लगाया। किसानों का कहना है कि फ्लाईओवर जमीन के लिए निश्चित जगह से अधिक जमीन पर निशान लगाए गए हैं, जिसकी उन्होंने आला अधिकारियों से शिकायत की। ग्वालियर एलिवेटेड फ्लाईओवर के नाम पर किसानों के साथ स्थानीय अफसर मनमानी कर रहे हैं। शहर की रपटापुरा और गोसपुरा मौजा के किसानों ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 2 साल पहले नोटिफिकेशन के आधार पर उनकी जमीनों का एलिवेटेड फ्लाईओवर के लिए अधिकारियों ने अधिग्रहण के लिए प्रयास किया था, लेकिन किसानों की जमीनों पर लाल निशान 2 गुनी अथवा 4 गुनी जमीनों पर लगा दिए, जबकि अधिग्रहण के लिए कागजातों में कुछ और जमीन दिखाई गई, जबकि वास्तविकता निशान कहीं और लगाए जा रहे हैं। मैं एडवोकेट विजयपाल सिंह कुशवाहा, ग्वालियर ग्राम रमटापुरा मौजा में किसान भी हूँ, जहाँ मेरी भूमि भी है। इसमें ग्वालियर में जो एलिवेटेड फ्लाईओवर ब्रिज जो बनाया जा रहा है, इसमें अधिकारियों की मनमानी और फर्जीवाड़ा पूर्ण रूप से चालू है, क्योंकि अधिकारियों ने जो ज़मीन अधिग्रहण की जा रही है उसमें वो निशान लगाते हैं 15,000 फुट पे और नोटिफिकेशन करते हैं कि 400-500 फुट ज़मीन जा रही है। ये उनका फर्जीवाड़ा चल रहा है। जब उनसे जाकर के काम मिला जाता है, कहा जाता है, तो वो कहते हैं कि हमारे ऊपर से प्रेशर है। ऊपर से प्रेशर किस चीज़ का है? क्या नेता मंत्रियों ने उनसे क्या रखा है कि किसानों के साथ में फर्जीवाड़ा करो, उनकी ज़मीनें दबाओ, उनको मुआवजा ना दो? और आज 22 दिसंबर 2023 को नोटिफिकेशन हुआ, धारा 11 का प्रकाशन किया गया और नए कानून के नियम के हिसाब से 1 साल 21 दिसंबर 2024 को आज पूरा हो गया, जबकि 1 वर्ष के अंदर पूरा कार्यकाल निपटाया जाना चाहिए। 2013 का जो कानून है भूअर्जन का, उसके अनुसार 1 वर्ष के अंदर पूरी प्रक्रिया कलेक्टर साहब को निपटा लेनी चाहिए थी, जिसमें मुआवजा देना, किसान की पूरी सुनना, धारा 11 और 19 सभी का प्रकाशन करना, लेकिन उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। ना ही हमारे पास किसी प्रकार का कोई नोटिस आया है। और हमारी जो आपत्तियां लगाई गई हाई कोर्ट में, जो हमने अपने कंटेम्प्ट वो लगाए, पिटीशन लगाई, उसमें हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इनको जो है जितनी ज़मीन आप ले रहे हो वो नाप ली जाए और जितनी किसानों की ज़मीन बच रही है वो नाप के बताई जाए और अवार्ड पारित करके पैसा दिया जाए। उसकी भी इनने अवहेलना करी। साल भर निकल गया, लेकिन इन लोगों ने आज तक ना मुआवजा दिया, ना ज़मीनें नापने आए। लगभग कितनी जमीन है क्या? इनके हिसाब से तो थोड़ी थोड़ी ज़मीन जा रही है, जबकि हमारी जो इन्होंने निशान लगाए हैं जिन ज़मीनों पे, वो लगभग ज़मीन किसी की 15,000 फुट जा रही है, किसी की 14,000 फुट जा रही है, किसी की 7,000 फुट जा रही है, वो इस प्रकार से जा रही है। लेकिन इनके जो निशान लगे हैं 1,000 फुट, 1,500 फुट या जो है 4,000 फुट। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि विधिवत तरीके से पूरी ज़मीन की नाप हो, जितनी ये ले रहे हैं उसकी भी नाप हो, और जो किसान की बच रही है उसकी चारों सीमाएं नाप करके बताई जाएं, जिससे किसान उसको सुरक्षित करे। भविष्य में कोई भी वाद विवाद ना सरकार से हो, ना किसी अन्य व्यक्ति से हो। कोर्ट द्वारा क्या आदेश दिए गए कोर्ट हैं? द्वारा यही आदेश दिया गया है कि जो है आप जितनी भूमि ले रहे हैं, शासन प्रशासन को, कि आप जितनी भूमि ले रहे हैं वो नापी जाए, कि हम इतनी ले रहे हैं, और किसान की जो बच रही है वो नाप के बताई जाए, और उसके बाद में जितनी ले रहे हैं उसका पैसा दिया जाए। तो कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं शासन प्रशासन के अधिकारी? बिल्कुल, शासन प्रशासन के अधिकारियों ने कोर्ट की पूरी तरह से अवहेलना की है, जिसमें उनको कंटेम्प्ट में भी हमने कंटेम्प्ट की पिटीशनें भी दायर की हैं। कंटेम्प्ट पिटीशन को भी लगभग 1 साल होने को है, लेकिन उन पिटीशनों में भी शासन की ओर से जो वकील प्रस्तुत होता है वो सिर्फ तारीख लेके चला जाता है। अभी तक कंप्लाइंस रिपोर्ट एक भी पिटीशन में उन्होंने पेश नहीं की है। आगे की क्या नीति है? आगे की नीति ये है कि कोर्ट से हम उनकी कंप्लाइंस रिपोर्ट मांगेंगे, यदि वो नहीं देते हैं या कोई और आगे कार्रवाई करते हैं, यहाँ घुसने की कार्रवाई करते हैं, तो फिर हम कोर्ट की शरण में जाएंगे। न्यायिक रूप से जो भी हमारे अधिकार हैं हम उसके लिए लड़ेंगे।